अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो गाइज़ ये वीडियो अभी का नहीं है, ये व्लॉग छोटा सा मैंने बनाया था 14 फरवरी को, जब अम्मी यहीं रह रही थी मेरे पास। मैं यहाँ पर अम्मी को डॉक्टर के यहाँ दिखाया था अपने एरिया में। माशाल्लाह से अम्मी को फ़ायदा हुआ था, तो मैंने अम्मी को यहीं रोक लिया था कि अम्मी पहले आप 1 महीने की दवाई खा के यहीं पर देखो, अगर आपको फ़र्क होता है तो घर जाना। तो गाइज़ ये तभी का वीडियो है। माशाल्लाह से अम्मी को 1 हफ़्ते बाद ही फ़ायदा होने लगा था उसकी दवाई से, डॉक्टर की। तो उसको अम्मी बहुत दुआएं दे रही थी। तो गाइज़ यहाँ पर अम्मी का दिल बहुत दिन से चाह रहा था नैयर बाजी यहाँ जाने का। नैयर बाजी रुड़की में रहती हैं, अम्मी की बहन की बेटी हैं वो। एक बार पहले गाइज़ हम कलियर शरीफ गए थे अम्मी को लेकर। तो अम्मी ने जब भी हमसे कहा था कि बिट्टू नैयर के यहाँ चलते हैं, तो बिट्टू ने कहा था नहीं अम्मी टाइम नहीं है, मुझे स्कूल जाना है, सुबह मेरे स्कूल खुल जाएंगे। तो अम्मी बोली अच्छा चलो कोई नहीं। मतलब फिर अम्मी वहाँ से आकर मुझसे इतनी बार कहती थी ना, अरे हम नैयर के चले जाते तो सही रहता, हम नैयर के चले जाते तो सही रहता। मेरे आज हम 2018 में गई थी मैं अम्मी को लेके कलियर, और उसके बाद हम मसूरी निकल गए थे। जब से मैं अब जा रही हूँ अम्मी को लेकर, मुझे ये था कि मेरी अम्मी की ख्वाहिश है नैयर बाजी की यहाँ। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो मेरा ये था कि मैं अम्मी को नैयर बाजी से मिला लाऊँ। तो गाइज़ यहाँ पर हम रुक गए हैं रास्ते में। मतलब वहाँ पर खाली हाथ तो जाना नहीं था ना, अम्मी के लिए उनके लिए कुछ लेकर भी जाना था, अम्मी की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी। तो गाइज़ यहाँ पर वही सामान हम ले रहे हैं। रास्ते में बहुत देर से बिट्टू जी ढूंढ रहे थे कि कुछ अच्छा ले जाने के लिए मिल जाए, अच्छा ले जाने के लिए मिल जाए। मगर बहुत देर बाद उनके ही घर के पास में ही बीकानेर वाला था, बहुत अच्छा, इसका बहुत बढ़िया आउटलेट था, रेस्टोरेंट बना रखा था अंदर। तो यहाँ से हमने इनके लिए मतलब कुछ खाने पीने का सामान लिया, और बिट्टू जी ने और बच्चों ने अपनी रील्स भी बनवाई। और अमसल डैडी की, और अपनी रील्स बनवाने से कहीं पर चूक जाए ऐसा तो आप पता है ना, हो ही नहीं सकता। और यहाँ पर गाइस ये अमसल बाहर आके खड़ा हो गया था। मैं इसको छेड़ रही थी, चलो चलो खुले पैसे नहीं है, आगे बढ़ो आगे बढ़ो। तो उसे कह रहा मम्मा यार आप ऐसी बातें मत करा करो, देखो आज हम बाप बेटों ने एक जैसे कपड़े पहन रखे हैं, ब्लैक, सब ने ब्लैक जीन्स और वाइट ऊपर, मतलब कुछ ऊपर वाइट ही कलर का डाल रखा है, टी शर्ट हो या शर्ट हो, हम लोग एक जैसे ही लग रहे हैं तीनों बाप बेटे। माशाल्लाह बहुत स्मार्ट लग रहे थे। तो गाइज़ ये माशाल्लाह आ गया है नैयर बाजी का घर, ही माशाल्लाह इनकी अपनी कोठी है। यहाँ हम पहुँच गए, मौसम इतना अच्छा था ना, मेरे हिसाब से तो सबसे बढ़िया ठंड रहती है घूमने फिरने के लिए, गर्मी में तो घूमा फिरा जाता नहीं है। तो गाइज़ यहाँ पर एक ही जीना था और अम्मी को चढ़ना था इस पर, मगर अम्मी जो है ना हैबत में हो रही थी, बहुत ज़्यादा डर रही थी कि मैं कैसे चढ़ूँगी ऊपर। लेकिन माशाल्लाह से अल्हम्दुलिल्लाह हाथ पकड़ के अम्मी का ऊपर जोनिश ले आया था। इनसे मिलिए फ्रेंड्स, ये हैं अली, नैयर बाजी के बेटे। नैयर बाजी के 2 बच्चे हैं, ये नैयर बाजी हैं, एक ज़ेब और एक अली। तो गाइज़ इसने कहा मुझसे बच्चे ने कि मैं अम्मी को गोद में ले आता हूँ खाला को ऊपर, लेकिन अम्मी बोली कि नहीं नहीं मैं ऐसे ही चढ़ जाऊँगी। अम्मी माशाल्लाह से चढ़ गई थी ऊपर। और यहाँ गाइज़ हम बैठे हुए हैं सब, अशरफ भाई भी माशाल्लाह से आ गए थे। ये भी मतलब ये बहुत ही मोहब्बत के आदमी हैं, और ये पहले वहाँ रहते थे जद्दा में। गाइज़ ये मैकेनिकल इंजीनियर है माशाल्लाह से। तो माशाल्लाह इनसे भी मुलाकात हुई, और बिट्टू जी की इनसे बहुत ज़्यादा बनी। और यहाँ देखिए माशाल्लाह से इन्होंने अपना घर भी बहुत अच्छे से डेकोरेट कर रखा है। अम्मी थोड़ा थक गई थी क्योंकि सफ़र बहुत लंबा था। इससे पहले जब हम रुड़की गए थे ना, तो हम बहुत जल्दी पहुँच गए थे 4 घंटे में, मगर अम्मी के साथ पता नहीं क्यों इतना टाइम लग गया ना, क्योंकि सड़कें वगैरह भी बन रही थी। और मैं अम्मी से कह रही थी अम्मी 4 घंटे में पहुँच जाएंगे, मगर हम 4 नहीं 6 घंटे में पहुँचे थे। और यहाँ पर वो अमसल का जानते ही हैं आप कि मम्मा देखो मैं अच्छा लग रहा हूँ या अमसल अच्छा लग रहा है। तो मैं इससे बोल रही थी नहीं बेटा दोनों भाई ही माशाल्लाह से अच्छे लग रहे हो। तो गाइज़ यहाँ खाने का इंतज़ाम कर रही हैं नैयर बाजी, और अम्मी से पूछ रही थी कि खाला आप डाइनिंग पे बैठ के खाओगी खाना या मैं आपको यहीं ला दूँ। तो अम्मी बोली कि नहीं नहीं मैं वहीं चल के खाऊँगी खाना, यहाँ नहीं बैठा जाएगा मुझसे। तो गाइज़ यहाँ पर उन्होंने हमारे लिए बहुत मज़े का खाना बना रखा था, बहुत अच्छा खाना था। मटन बिरयानी, चिकन का मतलब चंगेज़ी था, कबाब थे, बहुत सारी आइटम्स थी। माशाल्लाह से हमने खूब पेट भर के खाना खाया। जबकि इंसान है ना खाने पीने का इतना भूखा नहीं होता। हमारा ये है कि हमसे कोई प्यार मोहब्बत से बोल रहे और हमें चटनी रोटी खिला रहे, हमारे लिए वही बहुत है। और गाइज़ इन्होंने इतनी मेहनत से, इतनी मोहब्बत से हमें खाना खिलाया, मतलब आप सोच भी नहीं सकते। बाजी के यहाँ मेड हैं, बाजी खुद मतलब रोटी उन्हीं से बनवा के खाती हैं, लेकिन अम्मी को और हमें अपने आप रोटी बना बना के हमें दे रही थी। और ये अली और ज़ेब भी हमारे आगे पीछे लगे हुए थे, खातिरदारी कर रहे थे बहुत ज़्यादा कि ये ले लीजिए आप ही, ये ले लीजिए खाला। अम्मी के जाने से नैयर बाजी बहुत खुश थी, क्योंकि अम्मी जो है नैयर बाजी के पास काफ़ी बार आ चुकी थी मोहब्बत में, और हर बार अभी बुला बुला के जाती थी नैयर बाजी
कि खाला हमारे घर आई है, हमारे घर आई है। तो अम्मी आज फ़र्स्ट टाइम गई थी मेरे साथ नैयर बाजी के यहाँ, और अम्मी की खुशी का ठिकाना नहीं था। अम्मी की खुशी नेक्स्ट लेवल थी गाइज़। और यहाँ पर पुरानी पुरानी बातें कर रही थी और अपनी बहनों से भी मिलने को बोल रही थी। नैयर बाजी से अम्मी ने सबके नंबर लिए, सबसे बात करी। नैयर बाजी के एक भाई वहाँ रहते हैं कनाडा में, उनसे बात करी। उनके अपने पेट्रोल पंप वगैरह हैं, तो वो अम्मी से मतलब अम्मी से बहुत ज़्यादा उनकी पहले दोस्ती थी। अब वो बाहर चले गए थे तो उनसे बात नहीं हो पाती थी। तो अम्मी ने मतलब नैयर बाजी ने अम्मी की उनसे भी बात कराई। और यहाँ पर सब गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं। अशरफ भाईजान नैयर बाजी को बहुत छेड़ रहा है, उनको बनिया बनिया कह के चिढ़ा रहे थे, कंजूस है ये, बनिया है बनिया। मतलब यहाँ पर हम वही मजाक कर रहे थे। नैयर बाजी कह रही थी हाँ जाओ तुम मुझे खींचते रहोगे यहाँ पर बैठे। मतलब बहुत मज़े आ रहे थे यहाँ पर, हम लोग सारी इतनी सारी गॉसिप कर रहे थे। और गाइस माशाल्लाह से उन्होंने, जब हम घर वापस आ रहे थे, हम रुकने के लिए इरादे से नहीं गए थे, तो उन्होंने मुझे और अम्मी को कपड़े दिए, बच्चों को पैसे दिए। फिर हम लोग भी उनके बच्चों के हाथ पे पैसे रख कर आए और उनको भी कपड़े वगैरह देकर आए। ये छोटी सी जर्नी मतलब दिन में ही अप डाउन करा था हमने, इतनी अच्छी रही गाइस कि मज़ा आ गया। और अब आ गए हम घर, और उन्होंने हमें हाँ अपने खेतों की ऑर्गेनिक सब्जियां भी दी थी। यहाँ पर हमें थोड़ी सी लेकर आई थी, क्योंकि बच्चे ज़्यादा खाते नहीं हैं ना सब्जियाँ। जॉनिश और अपने लिए ही मैं लेकर आई थी गाइस। तो मेरा ही मिनी व्लॉग आपको कैसा लगा?